ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पॉलीनोमियल, बहुपद। ये सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए, ठीक है, और कैमरा भी आपका बंद होना चाहिए। उसके बाद आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है आपका, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिनको हम पोल सेक्शन में पूछते हैं, तो पोल सेक्शन में सभी बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करना कंपलसरी है, ठीक है। कैसे जाएंगे बेटा पोल सेक्शन में? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपका एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपके जो भी उत्तर होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक था वो क्या चल रहा था बेटा? वो था शून्य तथा अचर बहुपद। तो शून्य तथा अचर बहुपद की बात हम कर रहे हैं, शून्य तथा अचर बहुपद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद क्या होते हैं, है ना। बहुपद क्या होते हैं, तो बहुपद के बारे में हम बात करेंगे। तो सभी बच्चों को पता है कि बहुपद में हम क्या देखते हैं कि अचर पद यहाँ पर आता है ना, अचर आता है और चर पद आता है, और ये सक्रियाएं हमारे पास आती हैं, गुणा, भाग, है ना, माइनस, डिवाइड, ये सब आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो चर की घात होती है ना, चर की जो भी घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। चर की जो भी घात होगी वो क्या होगी बेटा? पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या सभी बच्चों को पता है क्या होती है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें कि हमारे पास जो घात होगी वो इनमें से आएगा, ठीक है, पूर्ण संख्या में से आएगा। तो सभी बच्चों को पता है ना कि चर क्या होते हैं? चर जो स्थिर नहीं होते हैं, है ना, जिनका मान बदलता रहता है, उनको हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो जो ये इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी घात होती है वो हमेशा क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है, हमेशा एक क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा कि जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया कि एक बहुपद लिखा 4x की घात 3 प्लस के 2। तो यहाँ पर जो चर होगा, देखो चर बेटा क्या आ रहा है? x आ रहा है। चर क्या आ रहा है बेटा? x आ रहा है। चर यहाँ पर जो आ रहा है वो x आ रहा है, और x की घात है 3। तो 3 तो एक पूर्ण संख्या होती है, 3 तो एक पूर्ण संख्या होती है। ये अगर एक पूर्ण संख्या है तो इसको बहुपद बोला जाएगा, ये बहुपद होगा, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा? बहुपद बोला जाएगा। लेकिन अगर ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे मैंने लिख दिया 3/2, है ना, 3/2 प्लस 1, तो 3/2 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है। और ये पूर्ण संख्या सर अगर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो ये बहुपद नहीं होगा। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, यस सर। अभी सभी बच्चे चुप हो जाएंगे, यस सर। सभी बच्चे चुप हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को आवाज आ रही है तो आप एक काम करेंगे, आप है ना रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है, क्लास को रीजॉइन कर लेंगे आप। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी कि ये हमारे पास बहुपद नहीं होगा, कि जब हमारे पास जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। और कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती? जो बटे में नंबर आ जाते हैं, पॉइंट में जो नंबर आ जाते हैं, वर्गमूल में जो नंबर आ जाते हैं, ठीक है, माइनस वाले नंबर आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर है ना पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, इनको हम पूर्ण संख्या नहीं बोलते हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं। तो इतना बात ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुपद की। तो बहुपद समझ में आ गया सभी बच्चों को कि बहुपद क्या होता है? माइक बंद कर। क्या बहुपद समझ में आया सभी बच्चों को? यस यस सर।
ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, आप अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद की बात करने की, शून्य बहुपद क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, काफी बच्चों की आवाज आ रही है, क्या कोई डाउट है क्या किसी बच्चे का कोई? नो सर। तो माइक बंद रखेंगे बेटा, काफी बच्चों का माइक खुला हुआ है, माइक को बंद रखेंगे। माइक बंद रखेंगे सब बच्चे। अभी भी बेटा माइक खुला हुआ है, माइक को बंद रखेंगे अपना। ठीक है, चलिए अभी आ जाएंगे बेटा, शून्य बहुपद की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि शून्य बहुपद क्या होगा। तो शून्य बहुपद क्या होता है कि शून्य बहुपद में हमारे पास जो पद होते हैं वो सारे शून्य होते हैं, इसी को बोला जाता है शून्य बहुपद। यही होता है शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें सारे पद क्या होंगे, शून्य होंगे, उसको शून्य बहुपद बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखना है कि शून्य बहुपद की जो घात होती है, शून्य बहुपद की जो घात होती है वो होती है अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, है ना। क्या होती है बेटा, अपरिभाषित होती है, या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि शून्य बहुपद में सारे पद शून्य होते हैं और इसकी जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, या फिर हम बोलते हैं परिभाषित नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है वो है बेटा आपका अचर पद, है ना। अचर पद की बात करेंगे, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको अचर को समझना पड़ेगा कि अचर क्या होता है। अचर मैंने बताया था कि जो फिक्स होते हैं, है ना, जिनका मान नहीं बदलता, सारी की सारी संख्याएं, कोई भी संख्या आप लिखेंगे, है ना, कोई भी संख्या आप लिखेंगे तो वो अचर होगा, है ना। कोई भी संख्या आप लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, तो ये सारी की सारी संख्याएं, है ना, 9 लिखते हैं आप, 7 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, 3/4 लिखते हैं, तो ये सभी संख्याएं क्या है बेटा, अचर है। तो जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी है वो सभी के सभी क्या होती हैं, अचर होती हैं, सभी के सभी अचर होती हैं। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? सर। यस सर। तो जो अचर है बेटा उसी को बोला जाता है अचर बहुपद, है ना। उन्हीं को बोला जाता है क्या, अचर बहुपद। या दूसरा हम कह सकते हैं कि इनमें कोई भी चर नहीं है, और जिसमें कोई भी चर नहीं होगा उसी को बोला जाता है अचर बहुपद। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4/5 और यहाँ पर लिख दिया 7/2x, तो इन दोनों में अचर बहुपद कौन सा है, 4/5 है या फिर 7/2x है? दोनों चल रहे हैं। 7/2x। बेटा अचर बहुपद कौन सा होगा, 4/5 होगा या 7/2x होगा? तो 4/5 होगा बेटा, जिसमें चर नहीं होगा उसको बोला जाएगा अचर बहुपद। इसमें x नहीं है, इसको बोला जाएगा अचर बहुपद। ठीक है, इसमें x है तो ये अचर बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया सभी को? यस सर। अचर बहुपद क्या होता है, जिसमें चर नहीं होगा। 4/3 ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, ये एक अचर बहुपद है। मैंने लिखा -2/3, ये एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को अब? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। तो जितनी भी संख्या आप लिखेंगे वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी, अचर बहुपद होंगी। अचर बहुपद। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, अचर बहुपद होंगी। अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद। अगर मैं यहाँ पर x लगा देता हूं तो ये अचर बहुपद नहीं है। मैंने लगाया y + z, तो ये अचर बहुपद नहीं है, है ना। लेकिन मैं लिखता हूँ 5, तो ये एक अचर बहुपद है, ये अचर बहुपद बहुपद है। चलिए अगर समझ में आया है सभी बच्चों को तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है।
तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों पोल को ऑन उत्तर कर दो। करना है बेटा, सभी बच्चों को उत्तर करना है। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। बताना है निम्न में से अचर बहुपद को पहचानिए। अचर बहुपद को पहचानना है आपको। तो जो भी अचर बहुपद है उसको पहचानना है। सर कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया उनको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वो कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। बेटा कैमरा बंद रखेंगे अपना, जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3। बेटा माइक बंद रखेंगे, क्यों माइक ऑन कर रहे हैं बार बार आप। 4। 2 सेकंड रुक जाओ। रुको सर। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं अभी पोल बंद कर रहा हूं। तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है, ठीक है, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, निम्न में से अचर बहुपद को पहचानिए। तो अभी मैंने बताया था कि बस जिसमें संख्या होगी, है ना, चर नहीं होगा, जिसमें संख्या होगी। तो बेटा यहाँ पर 9 ही आ रहा है मेरे पास जिसमें संख्या है, बाकी सब में तो चर दिखा रहा है मेरे को। यहाँ पर x दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई है, यहाँ पर y है। तो सिर्फ बी हमारे पास आंसर होगा जिसमें चर है ना, जिसमें सिर्फ मतलब अचर होगा। क्या होगा, जिसमें अचर होगा। तो अचर तो सिर्फ बी में, यानी कि 9 क्या होगा, 9 होगा हमारा अचर बहुपद। 9 को बोला जाएगा अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर नहीं होता है ना, जिसमें चर नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है, अचर बहुपद बोला जाता है। क्या समझ में आ गया बेटा ये। यस सर। नो सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे कि ये चीजें समझ में नहीं आई है, वापस से बता दिए। बताइए क्या क्या। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास आप। तो जिसमें चर नहीं आता है उसको अचर बहुपद बोलते हैं। यहाँ पर चर नहीं आ रहा है, ये क्या है बेटा, अचर बहुपद है, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अगले टॉपिक पर आ जाते हैं यहाँ पर। और अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है लीनियर पोलिनोमल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमल की बात करेंगे। और लीनियर पोलिनोमल यानी कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं। तो इसके लिए भी बेटा आपको क्या देखना है कि बहुपद आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद मैंने आपको बताया कि इसमें जो चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो पूर्ण संख्या में से ली जाती है, पूर्ण संख्या में से ली जाती
है ना, पूर्ण संख्या में से ली जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बहुपद में जो घात होती है वो हमेशा पूर्ण संख्या में से लेते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं अब। तो रेखिक बहुपद होता क्या है उसको समझेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ठीक है, जिसमें चर की जो घात होती है अधिकतम वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने लिखा 4x + के 3। तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर घात नहीं दी हुई है ना, चर की कोई भी घात नहीं दी हुई है, और चर की कोई भी घात नहीं दी हुई है, यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर एक घात आएगा। है ना, एक घात है। तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है, चर की वो एक है। घात वो 1 है। चर की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है बेटा, 1 है। एक। तो 1 अगर है तो उसी को बोला जाता है रैखिक बहुपद। तो ये एक रैखिक बहुपद होगा, ये एक रैखिक बहुपद होगा। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ऐसे जो भी बहुपद आपके पास आते हैं जिसमें कोई घात नहीं दी जाती, जैसे यहाँ पर 7y + 3, तो 7y + 3 में यहाँ पर बेटा माइक बंद करेंगे, जिस बच्चे का माइक ऑन है। हेलो क्लास सर। को ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं बेटा आज तो। सर मैं कह रहा था कि वो जो आपने बताया था ना सर, आवाज नहीं आ रही इसलिए मेरे को समझ नहीं आया, एक बार और समझा दो। फिर से समझ लेंगे बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे बहुपद जिसमें चर की जो घात होती है, चर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अधिकतम जो घात होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो उसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर देखो चर आ रहा है y, और y की घात यहाँ पर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पर y की घात 1 है। तो यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात 1 है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बेटा, 1 है। तो अगर अधिकतम घात 1 आती है तो उसको रैखिक बहुपद बोला जाता है, रैखिक बहुपद बोला जाता है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? सर आवाज। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल ऐसा लिख लेता हूँ जिसमें अधिकतम घात ज्यादा आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा 7y की घात 3 माइनस, बेटा माइक बंद करेंगे, बार बार माइक ओपन कर रहे हैं आप, माइक को बंद रखना है बेटा सभी बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर 7y की घात 3 और y की घात 2 + के y। तो यहाँ पर देखेंगे कि y की जो अधिकतम घात है, y की अधिकतम घात कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पर 3 आ रही है। यहाँ पर अधिकतम घात, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो अधिकतम कौन है, अधिकतम घात कितनी है, 3। अधिकतम घात 3 है यहाँ पर। तो अधिकतम घात अगर 3 है तो ये एक रैखिक बहुपद नहीं है, ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। क्या समझ में आया? यस सर। ठीक है, ये एक रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अधिकतम घात 3 आ रही है, हमारे पास तो 1 आनी चाहिए, है ना, 1 आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए यस यहाँ सर। पर 7y, तो यहाँ पर बताइए कि घात कितनी है बेटा, एक सर। एक। यहाँ पर जो घात है बेटा वो कितनी है, 1 है। यहाँ पर घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पर 1। अधिकतम घात है 1, और अधिकतम घात अगर 1 है तो इसी को बोला जाता है रैखिक। तो ये एक रैखिक बहुपद है। क्या रैखिक बहुपद समझ में आ गया बेटा सबको अब? यस सर। यस सर। चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। यस सर। सर पोल में करवा लो। बेटा यहाँ तक बताएंगे पहले, यहाँ तक समझ में आया, मैं पोल में भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यस सर। यस सर। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और उसके बाद हम Yes, पोल sir, में yes. क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 3x + के साथ, तो 3x + के साथ यहाँ पर जो चर है दिख रहा है आपको x, उसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, इसलिए इसको बोला जाता है रैखिक बहुपद। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, रैखिक बहुपद बोला जाएगा। रैखिक बहुपद। चलिए आगे आ जाते हैं हम, और आगे देखो यहाँ पर दिया है -2y और +17, है ना, -2y और +17। तो यहाँ पर जो चर है y की घात है बेटा 1, जो कि अधिकतम घात है 1, इसलिए इसको भी बोला जाएगा रैखिक बहुपद। तो ये भी एक रैखिक बहुपद होगा।
तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि इसका हम व्यापक रूप लिख सकते हैं। व्यापक रूप क्या लिखेंगे हम? इसका व्यापक रूप होगा बेटा ax प्लस बी, है ना। देखो y के आगे कोई नंबर है और उसके बाद में यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि x के आगे कोई भी ये नंबर आ सकते हैं, है ना। a और b को मैं क्या बोलूंगा? कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है ना। ये कोई भी वास्तविक संख्या है, ये कोई भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो यहां पर इसको व्यापक रूप बोलेंगे। और a कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। a जीरो नहीं होगा। अगर a जीरो हो जाएगा, यहां पर देखो, अगर a जीरो हो गया तो ये वाला पद जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और b बचेगा हमारे पास बस। और b बचा तो b तो क्या होता है? अचर पद होता है, अचर बहुपद होता है, क्योंकि b की जगह पर मेरे को कोई नंबर रखना पड़ेगा ना। b की जगह पर मेरे को कोई नंबर रखना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 3x प्लस के 5, ठीक है। तो ये एक रेखिक बहुपद है, ये एक रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम जो घात है वो 1 आ रही है, यहाँ पर अधिकतम घात आ रही है चर की 1। लेकिन अगर मैं 3 को 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो ये पद हो जाएगा 0 और ये बचेगा 5, ठीक है। तो 5 तो बेटा क्या होता है? एक अचर बहुपद होता है, अचर बहुपद होता है। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, तो अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा, तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो व्यापक रूप में क्या बोला गया? ax प्लस बी होता है इसका व्यापक रूप, और a और b वास्तविक संख्या होती है, और a कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला गया है, और आपको क्या करना है? यहाँ पर निम्नलिखित बहुपद में रेखिक बहुपद को पहचानिए। रेखिक बहुपद को पहचानना है आपको कि रेखिक बहुपद क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल बेटा अभी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, अभी 1 मिनट में पोल आ जाएगा। तो सभी बच्चे है ना पोल सेक्शन में ही उत्तर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, पोल अभी आ गया होगा बेटा सभी बच्चों के पास। तो सभी बच्चों को बताना है कि रैखिक बहुपद कौन सा है। तो इसमें एक रैखिक बहुपद है, उस पर आपको टिक करना है। एक रैखिक बहुपद है, उस पर आपको टिक करना है। सर हो गया। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा सिंपल आपको बताया गया है, रेखिक बहुपद के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं आपको, है ना। तो जो भी यहाँ पर आपको रेखिक बहुपद दिख रहा है उस पर आपको टिक करना है। सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। चलिए बाकी बच्चे सर नमस्ते। बेटा नमस्ते हो गई है, अभी क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सभी। ठीक हो सर जी। बेटा मैंने क्या बोला अभी आपको? अभी आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। आप जो भी बातें करेंगे क्लास के बाद करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, काफी बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं अभी भी, है ना। सर इसका आंसर बी है। बी आंसर है। यहाँ पर मैंने कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे कराए आपको कि ये एक रेखिक बहुपद होता है, ये एक रेखिक बहुपद होता है। ये चर दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी घात 1 है, अधिकतम घात 1 है, तो इसको रेखिक बहुपद बोला जाएगा। ये कहाँ से आपको रेखिक बहुपद दिख रहा है? इसमें चर ही नहीं है, सर हमारा बी है। तो ये अचर बहुपद होगा, तो ये तो नहीं होगा रेखिक बहुपद। जो बच्चे ये आंसर लगा रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे। बेटा आप भी 1 घंटे की क्लास है ना, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक रेखिक बहुपद नहीं है। ऐसे ही -7 की बात करेंगे तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x ही नहीं है। इनको अचर बहुपद बोला जाता है। जिसमें x नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? अचर बहुपद। ये अचर बहुपद है। क्या समझ में आया बेटा अभी? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है, ठीक है। 2x प्लस के साथ ये एक रेखिक बहुपद है। क्यों है रेखिक बहुपद? क्योंकि यहाँ पर x की है वो 1 है, ठीक है। क्या हुआ बेटा? क्या कह रहे हैं बेटा आप? सर हमारा सही है। ठीक है बेटा, आपका सही है, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही किया आपने। जो जिसने भी बी ऑप्शन लगाया उसका उत्तर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यस सर। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो वर्गमूल में जो नंबर आते हैं, ठीक है, वर्गमूल में जो चर आते हैं वो बहुपद नहीं होते, ठीक है। वर्गमूल में जो आते हैं वो बहुपद नहीं होते, ठीक है। वर्गमूल में अगर हमारे पास चर आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होते। वन नहीं है। चेक ही नहीं करेंगे, हम इसको चेक ही नहीं करते हैं कि ये रेखिक बहुपद है या कुछ और बहुपद है। अगर वर्गमूल में कुछ आ गया है तो वो बहुपद नहीं है, उसको छोड़ देंगे। ध्यान रहेगा बेटा सबको? यस सर। अगले क्वेश्चन, अगला याद रहेगा, ध्यान दिलाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद को पहचानिए। तो यहाँ से भी आपको रेखिक बहुपद को पहचानना है कि क्या होगा इसका रेखिक बहुपद। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, आपको मतलब कितनी क्लासों में ये बोला गया है ना, फिर भी वही गलती करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों सर का। हमारा क्या हुआ बेटा? सर गलती से दूसरा टिक हो गया। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा तब वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। यस सर। सर एक बार और क्वेश्चन दिखाना चाहिए, हमारे में दिखा नहीं। क्वेश्चन बेटा स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित बहुपदों में रेखिक बहुपद को पहचानिए। सर हमारे स्क्रीन पे नहीं आ रहा। रीजॉइन करेंगे बेटा क्लास को। चलिए सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर पूछा गया है रेखिक बहुपद को पहचानिए। तो वापस से बेटा ये सिंपल दिख रहा है आपको, 3y-9, ये चर दिया हुआ है, इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है, तो यही होगा रेखिक बहुपद। और अभी मैंने पीछे बताया था कि वर्गमूल वाले जो नंबर होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं, उसको छोड़ देंगे। अब इस पर ही आंसर लगाए जा रहे हैं। अभी मैंने पीछे वाली स्लाइड पर ये बताया था आपको कि जो वर्गमूल वाले जो चर होते हैं, जिसपे वर्गमूल आ जाता है, रूट आ जाता है, वो बहुपद नहीं होते हैं। ना तो वो बहुपद होंगे ना रेखिक बहुपद होंगे, उनको छोड़ देंगे। लेकिन कुछ बच्चे इसी पर आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा ये कि अगर वर्गमूल के अंदर x आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है ना। ऐसे ही ये भी बहुपद नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3y-9, 3y-9, और यहाँ पर ये चर दिया हुआ है और चर की घात 1 है, चर की घात 1, तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, और अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? क्या समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। ठीक है, यस सर। ये रहा क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित बहुपदों में कौन रेखिक बहुपद नहीं है ना। जो रेखिक बहुपद नहीं है उसको टिक करना है। 3 तो बेटा ऐसे होंगे जो रेखिक बहुपद होंगे जिनकी अधिकतम घात 1 आ रही होगी। ठीक है, लेकिन एक बहुपद ऐसा होगा जिसमें अधिकतम घात 1 से ज्यादा आ रही होगी या 1 से कम आ रही होगी। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेंगे पहले, पोल अभी 1 मिनट में आपके पास आ जाएगा, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए पोल बेटा आ गया होगा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। सर कर दिया। हो गया सर, कर दिया। बेटा बोलना नहीं है, जिन भी बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, बोलेंगे नहीं। सॉरी सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कुछ बच्चे अभी भी रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दें। वन, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी भी कुछ बच्चे हैं ना रेखिक बहुपद को नहीं समझ रहे हैं ठीक से, वो रेखिक बहुपद को ही लगा रहे हैं आंसर। यहाँ पर पूछा गया है रेखिक बहुपद नहीं है, तो उस पर टिक करना है जो रेखिक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन में है y+3, है ना बेटा। एक ही बार अगर टाइप करेंगे तो सही रहेगा, एक ही बार अपना आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा बार नहीं करना है। मैं क्लास से रिमूव करूंगा अगर कोई भी बच्चा ऐसा जो है जो बार बार बी टाइप कर रहा है। विवेक के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, अजय कुमार पीपल सर। चलिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे, ए ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास क्या है y+3, तो यहाँ पर चर की घात दिया हुआ है 1, तो ये तो रेखिक बहुपद है, ये तो हमारे पास क्या होगा रेखिक बहुपद होगा। ठीक है, ये रेखिक बहुपद है।
ऐसे ही अगर हम ऑप्शन सी की बात करते हैं तो ऑप्शन सी में भी यहाँ पर क्या दिया हुआ है, z+1, और z की घात यहाँ पर कितना है, 1, तो ये भी रेखिक बहुपद होगा। यहाँ पर 6y की बात करेंगे तो y की घात कितना है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये भी रेखिक बहुपद है। लेकिन जब हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर k की घात 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 यहाँ पर दिया है, 2 यहाँ पर दिया है, तो इसकी जो अधिकतम घात है वो 4 है ना, तो 4 है, तो ये रेखिक बहुपद नहीं है। जिसमें अधिकतम घात 1 से ज्यादा आती है तो वो रेखिक बहुपद नहीं होते हैं। 1 2 3। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं अब। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। यस सर। ये रेखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे, अभी अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। और जो अगला टॉपिक है वो है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। बेटा ध्यान रखेंगे, मैं क्लास से रिमूव करूंगा कोई भी अगर बातें यहाँ पर माइक ऑन करके कुछ भी बोलेगा तो। क्लास आप अटेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करेंगे। अगर आपकी आवाज आती है ना आपकी बात, तो क्लास से रिमूव करूंगा और जो अवंती वाले सर हैं उनसे भी बोलूंगा, ठीक है। वापस से क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे आप। ये क्लास चल रही है ना, आपको पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे सभी बच्चे। चलिए जो अभी टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। और जो इस तरीके की हरकतें करते हैं ना वो अपना परिचय नहीं दे रहा है, ठीक है, अपने परिवार वालों का परिचय दे रहा है कि किस तरीके के संस्कार है आपके। कि कैसे आपको क्लास में बैठना है, कैसे आप क्लास को अटेंड करेंगे, ये मतलब समझना चाहिए आपको, है ना। अभी 9th क्लास में आप आ गए। चलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। तो जैसे हमने रेखिक बहुपद पढ़ा था वैसे ही हमें द्विघात बहुपद पढ़ना है। बेटा माइक, कैमरा और माइक बंद करने के लिए बोला मैंने। ओके सर। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है, द्विघात बहुपद बोलेंगे। तो यहां पर ध्यान देंगे कि अभी हमने रेखिक बहुपद देखा था, है ना, रेखिक बहुपद देखा हमने कि रेखिक बहुपद क्या होता है कि जिसमें अधिकतम जो घात होती है वो 1 होती है। अब हम द्विघात की बात कर रहे हैं कि द्विघात में जो घात होगी, द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद, तो यहां पर जो घात होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी, है ना, 2 होगी। तो ऐसे बहुपद को आपको देखना है जिसकी अधिकतम घात 2 होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 7x की घात 2 माइनस के 4x और प्लस के 5, ठीक है, प्लस के 5। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि x की जो घात है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पर अधिकतम घात की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम घात बेटा यहाँ पर होगी 2, ठीक है, अधिकतम घात 2 होगी। और अगर अधिकतम घात 2 है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद, इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ऐसे सारे बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 होती है उनको द्विघात बहुपद बोला जाता है। अब जैसे मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं कि 7y की घात 2 प्लस के 3y, ठीक है, प्लस के 3y। तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे y की घात बेटा 2 आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर आ रही है y की घात 1, ठीक है, y की घात 2 और y की घात 1। तो यहाँ पर भी जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात है वो 2 है, यहाँ पर भी अधिकतम घात 2 आ रही है और 2 आ रही है, तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद, इसी को द्विघात बहुपद बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने यहाँ पर अब की बार लिखा 7y की घात 2, तो यहाँ पर y की घात 2 दिया हुआ है और y की घात 2 दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा, इसको भी हम द्विघात बहुपद बोलेंगे, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस वाले एग्जाम्पल की कि मैंने लिखा y प्लस के 3, तो क्या ये एक द्विघात बहुपद है? नो सर। द्विघात बहुपद नो सर। नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो घात आ रही है वो 1 आ रही है। यहाँ पर जो y की घात है वो कितनी है बेटा? 1 आ रही है। ठीक है, तो इसलिए ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए हम इसको द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे। कुछ क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे y और y प्लस 1, क्या ये एक द्विघात बहुपद है? क्या यह एक द्विघात बहुपद है? नो सर। यस सर। सर अभी जैसे यहाँ पर घात नहीं दिख रही है आपको, तो पहले आपको गुणा करना पड़ेगा कि y की गुणा करेंगे y में तो y गुणा y है ना, फिर y की गुणा कर देंगे 1 में तो y गुणा 1, तो y गुणा y करेंगे तो y की घात 2, और यहाँ पर y की गुणा 1 में करेंगे तो y। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो घात है बेटा वो 2 है ना, इसकी भी घात कितनी है बेटा? 2। और अगर घात 2 है तो इसको बोला जाएगा द्विघात बहुपद। चलिए अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल बेटा इस तरीके के भी आ सकते हैं कि x प्लस 1 और यहाँ पर देते हैं x प्लस 2। अब बताना है क्या ये एक द्विघात बहुपद है? द्विघात बहुपद है तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। कर दीजिए गुणा। x की गुणा करेंगे आप, x की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ब्रैकेट के साथ हमने गुणा कर दिया। अब इस वाले प्लस 1 की गुणा करेंगे आप, प्लस 1 की गुणा करेंगे कहां पर? इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो गुणा कर दिया आपने। ठीक है, अब ये हमें गुणा करना आता है कि एक पद की 2 पद में कैसे गुणा करते हैं। तो x की गुणा करेंगे x में, और इसी तरीके से x की गुणा करेंगे 2 में, x की गुणा 2 में। 1 की गुणा करना है x में, 1 की गुणा x में करेंगे, और 1 की गुणा करेंगे 2 में। कर दीजिए गुणा। तो गुणा करेंगे यहाँ पर x की x में गुणा करेंगे तो x की घात 2, x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 1 की गुणा x में करेंगे तो x आएगा, और प्लस 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब जो समान पद है उनको जोड़ देंगे। देखो x की घात 2 तो 1 ही है बेटा, ये तो समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, तो ये समान पद है। तो ये है 2x और ये है 1x, तो हो जाएगा 3x प्लस के 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतम जो घात आ रही है x की वो 2 आ रही है, अधिकतम घात 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये एक द्विघात बहुपद हो। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। किसी भी बच्चे का कोई डाउट? चलिए कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि x की घात 2 माइनस के 6x और प्लस के 8, तो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर 1 है, और अधिकतम घात आ रही है 2, इसलिए इसको बहुपद बोला जाता है, द्विघात बहुपद बोला जाता है। बेटा स्क्रीन अगर पॉज हो रही है तो आप है ना रिजॉइन करेंगे क्लास को। हो सकता है कि थोड़ा नेट का इशू हो, इस वजह से आपकी स्क्रीन में थोड़ा प्रॉब्लम है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है 2y की घात 2 प्लस 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो घात आ रही है बेटा वो 2 आ रही है, यहाँ पर भी घात 2 आ रही है, तो इसको भी द्विघात बहुपद बोला जाएगा। अगला दिया हुआ है 5p की घात 2, तो यहाँ पर भी घात 2 आ रही है, तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये पूछा गया कि बताइए क्या ये एक द्विघात बहुपद होगा? बताइए। यस यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी हमने किया था पीछे, है ना, पिछली वाली स्लाइड में हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि हमने क्या किया था? x की गुणा किया था हमने पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये आ गया x प्लस 2। फिर हमने प्लस 1 की गुणा किया था, प्लस 1 की गुणा किया था कहां पर? x प्लस 2 में, तो x की गुणा करेंगे पहले x में, x गुणा x, और x की गुणा करेंगे 2 में तो x गुणा 2, 1 की गुणा x में करेंगे तो 1 गुणा x, और 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 1 गुणा 2। अब गुणा कर देंगे, यहाँ पर x की गुणा x में करेंगे तो x की घात 2 आएगा,
x की गुणा 2 में करेंगे तो 2x आएगा, x की गुणा 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 एकम 2। तो ये यहां पर फिर से हमें क्या करना है कि समान पद वाले को एक साथ जोड़ देना है। तो ये समान पद है, तो ये 3x हो जाएगा और प्लस के 2। तो यहाँ पर भी जो घात आ रही है बेटा वो 2 आ रही है, घात 2 आ रही है, और अगर घात 2 आ रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है। चलिए आगे आ जाएंगे अब। तो इसको इस तरीके से सोल्व करके दिखाया गया है, ठीक है। फिर x की गुणा करेंगे हम दोनों में, x की गुणा करा बेटा, देखो x में किया, फिर x की 2 में किया, 1 की गुणा x में, फिर 2 में, फिर सोल्व कर दिया इसको, और ये हमारे पास आंसर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात बहुपद है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद बोला जाता है। अब इसके भी हम व्यापक रूप की बात कर लेते हैं कि इसका जो व्यापक रूप होगा वो क्या होगा। तो व्यापक रूप की अगर हम बात करेंगे तो व्यापक रूप क्या होगा इसका, ax की घात 2 प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, ax की घात 2 प्लस के bx प्लस के c। तो यहां पर a, b और c कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। बस इतना ध्यान रखना है कि a 0 नहीं होगा, a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो हमारे पास आएगा bx प्लस c। तो यहाँ पर तो अधिकतम घात 1 आ रही है, और अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। क्या ये समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये था बेटा क्या, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप भी आपको याद रख लेना है, ax की घात 2 bx प्लस c, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, है ना। और abc को हम क्या बोलेंगे, abc को हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्या समझ में आया है सभी को? यस। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, द्विघात बहुपद नहीं है। जो द्विघात बहुपद नहीं है उसको आपको बताना है, बहुपद नहीं है, ठीक है। तो सर जी पोल कर दो, यहाँ पर ध्यान पोल रखेंगे ऑन कर आपको, दो। बेटा 1 मिनट रुक जाएंगे। अभी कुछ ही सेकंड में आपके पास पोल आ जाएगा, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ के, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो द्विघात पर लगा देते हैं, ठीक है। तो आपको उस पर टिक करना है जो द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए, अभी पोल आ गया है बेटा सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे तो ये है बेटा 7p की घात 2 बटे 22, ठीक है। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो सिर्फ उस पर आपको टिक करना है जिसमें घात 2 नहीं होगा, उस पर आपको टिक करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। देखेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास घात 2 आ रहा है, और घात 2 आ रहा है तो ये एक रेखिक द्विघात बहुपद होगा। ऐसे ही सी ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जेड की घात 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो ये भी एक द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पर देखेंगे पी की घात 2 आ रहा है और पी की घात 2 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। लेकिन बी में अगर हम देखें, बी में अगर देखें तो यहाँ पर y की घात 1 है और अधिकतम घात अगर 1 है तो इसको रेखिक बहुपद बोला जाता है। तो ये तो रेखिक बहुपद है, ये नहीं है हमारे पास द्विघात बहुपद। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है वेरी गुड, उन बच्चों का उत्तर सही। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। यहां पर आपको देखना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है ना। 3 तो ऐसे बहुपद होंगे जो द्विघात बहुपद नहीं होंगे, एक ऐसा होगा जो कि द्विघात बहुपद होगा, तो उस पर आपको टिक करना है। तो चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, पोल सभी बच्चों के पास आ गया है, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जो द्विघात बहुपद है सिर्फ उस पर आपको टिक करना है। 3 बहुपद ऐसे होंगे जो कि द्विघात बहुपद नहीं होंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलिए काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। ऐसे ही सभी बच्चों को आंसर करते रहना है। कुछ ही बच्चे रह गए हैं बेटा जिन्होंने आंसर नहीं किया है, वो भी आंसर कर देंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। आंसर कर दो जल्दी। बेटा बोलेंगे नहीं, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ आपसे, बीच में नहीं बोलेंगे कोई। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा काफी बच्चे हैं ना, 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो ए ऑप्शन लगा रहे हैं बार बार। तो ध्यान से आपको लगाना है, क्या ये आपको द्विघात बहुपद दिख रहा है? क्या यहाँ पर अधिकतम घात आपको 2 दिख रही है? यहाँ पर घात आ रही है 3, यहाँ पर 2 आ रही है, तो अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात है बेटा यहाँ पर 3। अधिकतम घात की अगर बात करेंगे तो अधिकतम घात है 3, और अधिकतम घात अगर 3 है तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन में बात करेंगे तो बी ऑप्शन में 4 आ रही है बेटा, अधिकतम घात आ रही है कितनी? 4, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिकतम घात है बेटा 1, 1 अगर है तो ये भी नहीं होगा। लेकिन डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम जो घात आ रही है वो 2 आ रही है, तो यही हमारे पास होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा होगा जिसमें अधिकतम घात 2 आ रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर।
चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो अभी हम एक और क्वेश्चन पूछ यस लेते हैं। सर। तो अगला क्वेश्चन भी Yes, आपको sir. पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में द्विघात बहुपद को पहचानिए। फिर से आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद को पहचानना है, ठीक है। द्विघात बहुपद को पहचानना है। तो 3 बहुपद तो ऐसे होंगे जो कि द्विघात बहुपद नहीं होंगे। एक बहुपद आपके पास ऐसा होगा जो कि द्विघात होगा, जिसमें घात 2 होगा। चलिए, उसी पर आपको टिक करना है। पोल सभी बच्चों के पास आ गया होगा अब, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में है बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बच्चों के उत्तर सही आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। कुछ ही बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया है, और अब की बार बहुत ज्यादा बच्चों के उत्तर सही है ना, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनके उत्तर गलत आए। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ए ऑप्शन में अगर हम देखें घात 1 आ रही है बेटा, तो ये तो द्विघात बहुपद होगा नहीं। ऐसे सी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी घात 1 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर तो चर ही नहीं है, ये तो अचर बहुपद है, और ये अचर बहुपद है तो ये द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। तो बचा बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद होगा। इसको मैंने गुणा करके आपको दिखाया भी था। फिर से सर ये कराया था अभी। है ना, अभी कराया था कि x की गुणा करेंगे आप, x की गुणा करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ, -1 की गुणा करेंगे आप पूरे ब्रैकेट के साथ, है ना। x की गुणा कर दीजिए, x गुणा x आ जाएगा। x की गुणा 1 में कर देंगे, -1 की गुणा करेंगे बेटा -1 की गुणा x में, और -1 की गुणा 1 में, -1 गुणा 1। तो अब गुणा करने के बाद क्या आ रहा है, x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, -1 की गुणा x में करेंगे तो माइनस के x आएगा, और -1 की गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब जो हमारे पास यहाँ पर समान पद है, ये दोनों बेटा समान पद है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, तो बचा -1। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो घात है वो 2 है, और अगर घात 2 है तो इसी को बोला जाता है द्विघात बहुपद। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाइट आई करेंगे। यस सर। सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे अगर सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है बेटा, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पर ओवर कर रहे हैं।